हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 4 रेशनल नंबर। एक्सरसाइज करेंगे 4A। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब देखिए, आपको ये रेशनल नंबर गिवन है, इसके इक्विवेलेंट आपको जो है बताने हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 6/10। अब 6/10 को मैं अगर कट करता हूँ 2 के टेबल से, तो ये क्या हो गया? 5। मतलब ऐसे नंबर्स जिनसे क्या है कि ये वो कट करने पर वापस वही नंबर आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब देखिए, मल्टीप्लाई किया 2 से, एक तो ये हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9, नीचे 15, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/20, फिर 5 से करेंगे 15/25, एंड फाइनली जब हम 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18/30। तो देखिए, मल्टीप्लाई करना है और ऐसा नंबर जो कट करने पर वापस हमें ये जो इक्विवेलेंट मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, वही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे अल्टीमेटली देखेंगे तो टेबल चला देंगे हम 6 का। देखिए -12, -18, -24, -30 एंड -36। वैसे ही 22, 33, 44, 55 एंड 66। इसमें देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 का टेबल 14, 21, 28, 35 एंड 42। ये क्या देगा? देखिए -20, -30, -40, -50 एंड -60। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिमिलरली जो क्वेश्चन 4 है ये आप करेंगे। इसका जो आंसर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब देखिए, पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ऊपर नीचे, तो ये तो क्या हो जाएगा? देखिए -3/5। अगेन यहाँ पर भी -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/17। यहाँ पर देखिए -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21/25। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ये मैं आपको जो एक्सरसाइज 3 है, 3A के स्टार्टिंग में आपको उसका बेसिक बता चुका हूँ। दोबारा -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 40/59। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसे हमें क्या करना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। अब देखिए, एक्सप्रेस -15/16 एज अ रेशनल नंबर विद। अब देखिए, न्यूमरेटर क्या है आपका? -30। मतलब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो न्यूमरेटर तो आ गया हमारे पास 30, और जो डिनोमिनेटर है वो जो क्या आ जाएगा? 32। तो आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? -30/32। अब देखिए, न्यूमरेटर क्या है हमारा? 75। मतलब मल्टीप्लाई किससे किया है? 5 से। तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 5 80। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है डिनोमिनेटर, ये कितना है? 48। मतलब किससे मल्टीप्लाई किया होगा हमने? 3 से। 16 इंटू 3 क्या होता है? 48। तो उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -45/48 क्या आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे जो 96। अब देखिए 96 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा हमने मल्टीप्लाई किया है इसमें 6 से। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पर टर्म है माइनस की, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 16 है प्लस का, मतलब हमने मल्टीप्लाई किससे किया होगा? -6 से। तो ऊपर भी अगर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स -15 इंटू -6, तो ये क्या हो जाएगा? 90। और आपका रेशनल नंबर हो गया 90/-96। ये आपका क्या है? आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 19/-5 एज अ रेशनल नंबर विद। अब देखिए, एक चीज आपको समझने की जरूरत है। -19/5, 19/-5 और
19/5। ये तीनों की बात क्या होती है, ये सिमिलर चीज़ होती है, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर क्या है, -38। -38 है तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया होगा, -2 से। वो नीचे भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपका रेशनल नंबर आ गया -38/10। अब देखिए न्यूमरेटर क्या है, -95, तो मल्टीप्लाई किससे किया होगा, -5 से। तो नीचे भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 35। मतलब मैंने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से। तो न्यूमरेटर भी मतलब 19 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 133। और जो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 133 डिवाइड बाय -35। और देखिए फाइनली जो डिनोमिनेटर है क्या हमारा 20, लेकिन यहाँ पर क्या -5, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया होगा, -4 से। ऊपर भी अगर हम -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -76। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस -192 डिवाइड बाई 240 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। मतलब ये सब आपको क्या गिवन है, न्यूमरेटर गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर अपने देखें, अब यहाँ पर ऊपर तो हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवाइड। मतलब -192 को -2 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 96। मतलब 240 को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा -2 से, मतलब -120। तो जो हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 96/-120। तो नेक्स्ट देखिए -32। तो हमने 192 को डिवाइड किया 6 से। अब 6 से डिवाइड करने पर आ गया हमारा -32। तो हमें नीचे भी देखिए 240 को भी डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो आपका रेशनल नंबर आ गया -32 डिवाइड बाय 40। ओके। अब ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको लिखेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 उसका थर्ड, और आंसर लिखेंगे कि किससे डिवाइड करने पर जो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा और फोर्थ का डिनोमिनेटर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, जो लीस्ट ये कट सके। अब देखिए इसको 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। इट मीन्स जो इसकी लीस्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, -2/5। नेक्स्ट देखिए माइनस से माइनस कैंसल, फिर देखिए 6 के टेबल से जाएगा 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, 3/4। नेक्स्ट देखिए 7 के टेबल से 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 3/-5। आगे देखिए 12 के टेबल से 12 3 जा 36 एंड 12 7 जा 84, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, -3/7। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो इनका डिफरेंस देखिए क्या आएगा, 1 5 एंड 6। अब देखिए 651, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 से, तो ये क्या आ रहा है 1302, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपने 3 से तो क्या आएगा, देखिए 1953। मतलब 651 2 जा और ये 3 जा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, 2/3। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आ गया 12, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -9। 4 को देखिए मल्टीप्लाई किया 7 से, 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो -21। अब यहाँ पर देखिए प्लस का आ रहा है, 16 नीचे प्लस का आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे किया होगा, -2 से, तो ऊपर भी -2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया है -5 से, तो आ गया 25। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 40। यहाँ पर देखिए 7 था, -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, -14,
तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये क्या हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब यहाँ पर देखिए 7 इंटू 5 करने पर क्या आता है 35, और 9 इंटू 5 करने पर आएगा हमारा माइनस का 45, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे करें प्लस के 5 से, और माइनस पहले से अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 45। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन 7th का जो लास्ट है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो किया है डिवाइड किया है 2 से, -2 से, तो यहाँ पर भी इट मीन्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, तभी तो क्या आएगा माइनस का 26। अब देखिए 26 को डिवाइड करने पर थी तो 13 आएगा ना। अब देखिए 13 इंटू 5 -5 करने पर आ गया हमारा 65। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 20, मतलब -20 अपॉन -65। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। तो आपको ये बताना है कि जो रेशनल नंबर कौन सा बड़ा है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको सिंपली देखना है, ये माइनस की टर्म है और ये क्या है प्लस है, तो ऑटोमेटिक ये बड़ा होगा, मतलब ये नंबर बड़ा है। सेकंड में देखेंगे कि अब देखना है हमको कि दोनों दोनों माइनस के हैं, अब इसमें बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे पहले एलसीएम देखेंगे 7 और 14, इसका एलसीएम क्या होगा 14, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन 14। अब देखिए जो -12 है ये क्या होगा नंबर लाइन पे इसके बाद में आएगा, मतलब अगर अपने नंबर लाइन की बात करें तो -12 अपॉन 14 यहाँ आएगा और -3 अपॉन 14 यहाँ आएगा। अब देखिए जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है और जो राइट में होता है वो क्या होता है बड़ा, तो इट मीन्स जो ये क्या हो जाएगा आपका -3 अपॉन 14 ग्रेटर होगा। नेक्स्ट देखेंगे ये माइनस है और जीरो है, तो जीरो तो माइनस वाले इंटीजर से सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसी पे यहाँ पर जीरो बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसल, तो ये बची ये टर्म क्या हो गई प्लस की, और यहाँ पर ये टर्म है माइनस की, तो बड़ी टर्म कौन सी प्लस वाली। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज स्मॉलर। अब इसमें आपको बताना है कि छोटा कौन सा है। अब छोटा कौन सा देखिए, अगर यहाँ पर देखिए नंबर लाइन की बात करें तो 3/8 पहले आएगा और 5/8 क्या आएगा बाद में, तो छोटा कौन सा होगा -5/8। अब यहाँ से देखिए माइनस से हो गया माइनस कैंसल, दोनों की दोनों टर्म क्या आ गई पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर अगर अपने बात करें पॉजिटिव के लिए, तो 0 के बाद 8/17 फिर आता है 9/17। इट मीन्स जो 8/17 है वो 9/17 ही क्या है लेफ्ट में है, तो छोटा कौन सा होगा 8/17। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये टर्म माइनस की हो गई और ये हो गई प्लस की, तो छोटी कौन सी 19/5। अब यहाँ पर देखिए इसको कट करेंगे 11 के टेबल से, 11 1 जब 11 0 1, मतलब -1 अपॉन 101, और ये क्या है 1 अपॉन -103। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़, जो ये 101 है ये क्या आएगा नंबर लाइन पे पहले आएगा, तो यहाँ पर जो छोटा होगा कौन सा होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन शुड रिप्लेस द ब्लैंक स्पेस। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है ब्लैंक स्पेस को फिल कर रहा है। अब देखिए पहले वाले वीडियो के अंदर मैं करा चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 5 और 4, तो ग्रेटर देन आएगा 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर जो सिंबल आ जाएगा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन का। अब यहाँ पर देखिए माइनस की टर्म है, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पर आएगा माइनस का 6। अब आपको मैं पहले कितनी बार बता चुका हूँ जो नंबर लाइन के अंदर छोटा कौन सा होता है और बड़ा कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या सिंबल आएगा दिस वन, मतलब -5 इज ग्रेटर देन -6। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो -9 और यहाँ पर आ जाएगा -8, तो यहाँ पर सिंबल क्या आएगा ये वाला।
नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसको, अब ये इम्प्रॉपर है, पहले तो इसको प्रॉपर करेंगे। 7 × 14 और ये आ गया -17/7। यहाँ पर देखिए 5 × 2 10 + 13/5। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। -17 × 5 ये हो गया -85। 7 × 13 ये होता है -91। अब देखिए बड़ा कौन सा होगा, ये 85 वाला, तो सिंबल कौन सा आएगा, ये वाला। नेक्स्ट देखिए अरेंज द ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटर। अब देखिए लीस्ट टू ग्रेटर मतलब छोटे से बड़ा, ये कौन सा ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो 3, 7 और 5 इनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 105। अब देखिए 1/3 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 105 बनेगा। 3/7 को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, और 2/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 21 से। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 35/105, 45/105, 42/105। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये नंबर्स हैं उसके हिसाब से अरेंज कर दीजिए। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 35 मतलब 1/3। नेक्स्ट उसके बाद 2/5 एंड देन फाइनली 3/7। ये क्या हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। वैसे ही अगर अपने बात करें सेकंड की, तो यहाँ पर देखिए 6, 3 एंड 12 इनका जो एलसीएम होगा क्या होगा, 12। तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -18/12, -16/12 एंड -17/12। अब देखिए माइनस का मैं बता चुका हूँ, जो बड़ा नंबर होता है वो माइनस में क्या हो जाता है, छोटा। तो देखिए सबसे छोटा क्या हो गया, -9/6। नेक्स्ट देखेंगे 17/12, इट मीन्स जो गिवन है वो एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद -4/3। यह हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए 5, 10 और 6 इसका जो एलसीएम होता है क्या होता है, 30। मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5 से। तो नंबर आ जाएगा -18/30, 21/-30, -25/30। अब देखिए अरेंज कर देंगे इसे हम उसके अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए -5/6 सबसे छोटा होगा, उसके बाद 7/-10 होगा, और फाइनली 3/5 होगा। तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर आंसर। तो देखिए आपको एलसीएम लेना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद में आपको जो कंपेयर करना है, किसे करना है, न्यूमरेटर को। अब देखिए अगर पॉजिटिव होता तो सिंपली जो छोटा है वो छोटा और जो बड़ा है वो बड़ा, लेकिन नेगेटिव के अंदर क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, उससे छोटा। नेक्स्ट देखिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। अब यहाँ पर देखिए 4, 8 एंड 16 इनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 16। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ 16 का 16 ऐसे पड़ा है। तो देखिए नंबर लिखते हैं 12/16, 22/16, 9/16 एंड 33/16। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 33/16। नेक्स्ट देखिए 33 के बाद 22, इट मीन्स 11/8। उसके बाद देखिए 3/4 एंड फाइनली 9/16। तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।